क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में जो सबसे शक्तिशाली लोग हुए, उनके पास ऐसा क्या था? क्या वो सिर्फ दौलत थी या सेना, या फिर कोई गहरा राज? एक ऐसा राज जो जुड़ा है फ्रीक्वेंसी यानी कंपन के ज्ञान से। कहते हैं कि कुछ इलीट ग्रुप्स ने इस एक रहस्य को हमेशा सबसे ऊपर रखा। एक कहावत है, जो कोई भी कंपन को समझ लेता है ना, वो सिर्फ भावनाओं को ही नहीं बल्कि सोच और यहां तक कि हकीकत को भी कंट्रोल कर सकता है। और यही वो आइडिया है जिसके चारों ओर सत्ता का असली खेल रचा गया है। वाइब्रेशन पर कंट्रोल ही शायद सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए, आज हम इसी छिपे हुए इतिहास की परतें खोलते हैं। हम शक्ति की इस रहस्यमयी आवाज के पीछे की कहानी को समझेंगे, प्राचीन मंदिरों से लेकर आज के मॉडर्न थिंक टैंक्स तक। इस कहानी की जड़ें ना हजारों साल पुरानी हैं। ये एक ऐसे प्राचीन सोनिक कोड की कहानी है जो किसी एक सभ्यता या समय तक सीमित नहीं रही। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक जैसा सोनिक कोड हमें अलग अलग सभ्यताओं में देखने को मिलता है। जैसे कि प्राचीन मिस्र में वहां के पुजारी पिरामिड के अंदर कुछ खास मंत्रों का जाप करते थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये ऐसे कंपन पैदा करते थे जो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालते थे। और यही सेम पैटर्न सोचिए भारत के संस्कृत मंत्रों में भी मिलता है, और तो और मध्ययुगीन यूरोप के ग्रेगोरियन मंत्रों में भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका मकसद क्या था? इन सभी परंपराओं में लक्ष्य एक ही था, सुनने वालों को एक तरह के ट्रांस जैसी स्टेट में ले जाना। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां जबरदस्त फोकस, एकता और यहां तक कि समर्पण की भावना पैदा हो सके। और फिर ये ज्ञान पहुंचा कुछ सीक्रेट सोसाइटीज के हाथों में, और उन्होंने इसे सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि इसे और भी ज्यादा रिफाइन किया और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। हम बात कर रहे हैं फ्रीमेसन्स, रोज़ीक्रूशियंस और नाइट्स टेम्पलर जैसे ग्रुप्स की। इन सब ने अपने रिचुअल्स में आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कोई आम भजन या गीत नहीं थे। नहीं, ये बहुत ही कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसीज थीं, जिन्हें एक खास असर पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उन्होंने ऐसी जगहें बनाई जिन्हें इनिशिएशन चैम्बर्स कहा जाता था। सोचिए, ये ऐसे कमरे थे जिन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया था ताकि वो कुछ खास टोन को एम्पलीफाई कर सकें, बढ़ा सकें। और ये टोन हमारे दिमाग की अल्फा और थीटा वेव से मैच करती थीं। कहा जाता है कि इन चैम्बर्स में लोगों को अजीब अजीब अनुभव होते थे, जैसे दिव्य दर्शन होना या अचानक बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना। और ये सब सिर्फ आवाज के जरिए होता था। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज के कुछ अकूस्टिक इंजीनियर्स ने दावा किया है कि उन्हें इन सीक्रेट लॉजेस के आर्किटेक्चर में उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के सबूत मिले हैं। मतलब ये दीवारें सचमुच वाइब्रेट करने के लिए ट्यून की गई थीं। कमाल है ना? अब जैसे जैसे ये सीक्रेट सोसाइटीज कमजोर पड़ने लगी, तो क्या ये ज्ञान खत्म हो गया? नहीं, ये गायब नहीं हुआ। इसने बस अपना रूप बदल लिया, और अब ये रिचुअल्स से निकलकर रिसर्च का हिस्सा बन गया। तो पैटर्न को समझिए। प्राचीन एलिट्स मंदिरों में मंत्रों का इस्तेमाल करते थे, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए। और आज के मॉडर्न एलिट्स, वो मीडिया में साउंड डिजाइन और ब्रॉडकास्ट मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तरीके बदल गए हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है, बड़े पैमाने पर लोगों की भावनाओं और उनके व्यवहार पर असर डालना। 20वीं सदी की शुरुआत में इन सारी खोजों को बड़े ही चुपचाप मिलिट्री और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में शामिल कर लिया गया। नाम क्या दिया गया? बिहेवियरल साउंड स्टडीज। कितना सीधा साधा नाम है ना? अब वो मंत्र नहीं पढ़ते, लेकिन वो वाइब्रेशन आज भी हैं जो अनजाने में हमारी सोच को आकार दे रही है। तो आखिर ये फ्रीक्वेंसीज हैं कौन सी? चलिए अब सीधे उन खास फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं जिन्हें पावर स्केल कहा जाता है। सबसे पहले आती है 432 हर्ट्ज। इसे अक्सर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मनी या सद्भाव की आवृत्ति कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि यह नंबर हमें पुराने रहस्यमय टेक्स्ट में भी मिलता है, और आज के साउंड रिसर्चर्स के काम में भी। ऐसा माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी नेचर के साथ सिंक में है। इसके बाद है 528 हर्ट्ज। इसे तो मिरेकल टोन यानी चमत्कारी स्वर भी कहते हैं। कुछ थियरिस्ट का तो ये तक मानना है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और इसे डीएनए रिपेयर से भी जोड़ा जाता है। और फिर तीसरी अहम फ्रीक्वेंसी है 741 हर्ट्ज। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेकनिंग। माना जाता है कि ये हमारे इंट्यूशन को जगाती है और सेल्फ एक्सप्रेशन में मदद करती है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है जिसे कभी पब्लिकली रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इसे किंग्स टोन के नाम से जाना जाता है, और यही है असली रहस्य।
ये एक ऐसी रहस्यमयी टोन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भीड़ में एकता की भावना पैदा कर सकती है, और अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो यही टोन अराजकता भी फैला सकती है। अफवाहें तो ये भी हैं कि दुनिया के कुछ बड़े नेताओं के भाषणों में इसी टोन को ब्रॉडकास्ट मॉड्यूलेशन के जरिए मिलाया गया था, ताकि लोगों पर अवचेतन रूप से असर डाला जा सके। अब ये महज एक इत्तेफाक है या मॉडर्न जमाने का कोई जादू? तो इन सब से हम क्या समझें? यही कि आम लोगों के लिए ये सिर्फ आवाज़ है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए ये ताकत है, एक सीक्रेट कोड जो वाइब्रेशन में छिपा है। हर उस समाज ने जिसने कंट्रोल करना चाहा, उसने शुरुआत एक फ्रीक्वेंसी से ही की। शायद ये लाइन इस पूरी बात को सबसे अच्छे से समझाती है कि असली शक्ति शब्दों या हथियारों में नहीं है, ये तो उस सिग्नल में है जिसे सुना नहीं जा सकता लेकिन महसूस हमेशा किया